अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आई एम हियर। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी। आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या हाल चाल हैं और कैसे गुजर रही है आप लोगों की ज़िंदगी। मुल्की हालात तो आप सबको वैसे ही पता है, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग लेट अपलोड करने की ये भी रीज़न है कि आप लोगों को पता है नेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं अपलोड हो पा रहा था। उसके बाद कुछ मैं लेज़ी हो गई, तो इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड किया मैंने। तो जितने भी दिनों के क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे वो सारे मैंने एक ही व्लॉग में ऐड कर दिए। गर्मी के हालात भी आप लोगों के सामने हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये है लास्ट सैटरडे का व्लॉग, और उस दिन जो है वो हम लोगों का प्लान बन रहा था कि हम लोग रात को घूमने जाएंगे। तो भाई जो है वो कार वॉश कर रहा था, और उतनी देर में हम लोगों ने खाना बना लिया था। मैंने बनाए थे कोफ्ते और मामा ने बनाया था पुलाव। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कोफ्ते ट्राई किए थे और बहुत मज़े के बने। और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आइंदा आप जब भी बनाएंगी ना, आप नहीं मैं बनाऊँगी। इतनी आसान रेसिपी थी और बहुत मज़े के कोफ्ते बने थे। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोग समझ रहे होते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, लेकिन आप जब करते हो तो वो तो बहुत इजी होती है, तो आप सोचते हो कि आपने पहले क्यों नहीं किया। उसी तरह उस दिन मेरे साथ कोफ्ते बनाते हुए हुआ था कि मैंने मम्मा से बोला, मम्मा मैंने पहले क्यों ये बनाए, इतनी ईजी है और इतने मज़े के बने हैं ये। जिस दिन का ये क्लिप है उस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर अचानक से शाम को जब हम जाने वाले थे, निकल रहे थे घर से, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी। लेकिन वो आंधी भी 5 मिनट की थी कि जब हम बाहर निकले तो लग ही नहीं रहा था कि आंधी आई हुई है, कोई हवा भी चली है। मतलब वही माहौल, गर्मी और मतलब वही सारा था, और कहीं पे भी कोई बारिश के कतरे नहीं। हालांकि मेरे ख़्याल से कुछ बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा था कि अभी अच्छा मौसम भी था, मतलब ठंडी हवाएं थी और ये वो ना। तो बाद में वही मौसम हो चुका था जो दोपहर में गर्मी वाला होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जब शदीद गर्मी महसूस हो तो अल्लाह ताला हवाएं थोड़ी बहुत चला देते हैं और उससे काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाता है। एनीवेज़, यहाँ पे हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है, और साथ में मम्मा ने सैलेड और रायता भी बना लिया था, जो कि मम्मा ने मिक्स कर दिया था। अब हम सब जो है वो खाना खा रहे हैं, और अराउंड 9 ओ क्लॉक हम लोग घर से निकले थे जाने के लिए। और फिर आंधी के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंधी के बाद हम लोग निकले थे, और ये मौसम आपके सामने है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आंधी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हैरत की बात ये थी कि सैटरडे नाइट थी और बिल्कुल भी रोड्स पे रश नहीं था। लेकिन जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत रश देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मतलब रश होगा, अगर यही लाहौर या कराची या कोई और शहर होता तो वहाँ तो आपको पता है शदीद किस्म की ट्रैफिक होती है। लेकिन शुक्र है हमारे शहर में ऐसा सीन नहीं है।
पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने जाते थे, यानी हर वीकेंड पे हम लोगों ने जाना होता था कहीं ना कहीं। और मतलब बहुत ज़्यादा ना अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय करते थे। लेकिन अब शायद रूटीन्स की वजह से कुछ स्केड्यूल ऐसे हो चुके हैं लाइफ के हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन घूमना चाहिए, फिरना चाहिए वीकेंड्स पे, इसलिए कि आपके माइंड की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको जितनी भी एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। और एक सुकून सा अच्छा सा लगता है, क्योंकि कभी कभी तो घूमना फिरना चाहिए ना, डेली डेली ना सही लेकिन वीकेंड्स पे हो गया, या जो है वो मंथ में एक दो दफ़ा हो गया, तो इस तरह से घूमना फिरना चाहिए ताकि आपका कुछ माइंड भी फ्रेश हो जाए। बचपन में तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते थे, सिंदबाद और फनलैंड वगैरह। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो वो शौक़ भी ख़त्म हो गए और कुछ रूटीन्स ऐसी हो गई कि हम लोग गए ही नहीं दोबारा। पहले ही होता था बचपन में कि हम सब कज़न्स मिल के जाते थे और फिर वहाँ पे झूले लेते थे और फिर वापसी पे जो है हम गोलगप्पे खाते हुए आते थे। लेकिन अब वो लोग भी बड़े हो गए, हम लोग भी बड़े हो गए और कुछ लाइफ ऐसी होगी कि अब नहीं निकलना होता। वापसी पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी और मामा का बहुत दिल चाह रहा था कि मामा आइसक्रीम खाएं, तो हम लोगों ने भी फिर उनके साथ आइसक्रीम, पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन फिर वो स्किप कर दिए, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे और रास्ते से हम लोग स्ट्रॉबेरीज़ और साथ में मैंगोज़ ले आए थे। तो घर आके मामा ने स्ट्रॉबेरी का जूस बना लिया था और साथ में मिल्क शेक बना लिया था, तो बस हम लोगों ने फिर वो पिया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ पे मैं मिल्क शेक पीने लगी थी और आजकल वैसी गर्मियाँ हैं तो दिल चाहता है कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहो हर टाइम। पहले नॉर्मल पानी पिया जाता था लेकिन अब नहीं पिया जाता, अब सिर्फ ठंडा ही पिया जाता है। एनीवेज़, ये है संडे का क्लिप और हमारे घर पे थी महफिल आदमियों की जो कि हर मंथ होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया था। मामा ने बनाए थे चिकन और चने। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।